निरंकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विषय, बहुत ही सुंदर विचार, महत्वपूर्ण विचार जो जीवन में रंग भर देंगे, खुशियाँ ला देंगे। बस ज़रूरत है अपने अंदर ढालने की और उन पर चलने की। माता जी भी सारे विचार हमें सुख के लिए देती हैं। अगर हम सुख पाना है तो मानना होता है। तो ऐसे ही आज एक बहुत ही सुंदर विचार है, बहुत ही सुंदर टॉपिक पर। तो आप ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, ताकि आप में भावनाओं में बह जाए और फिर ध्यान ना रह पाए। तो महापुरुषों, हम अपने भौतिक शरीर में के अलावा अपने अंदर मौजूद चेतन सत्ता का एहसास बनाए रखें। केवल 5 तत्वों का ही सीमित न रह जाए, क्योंकि जैसे एक कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, और जैसे सोने से भी अलग अलग प्रकार के आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार परमात्मा ने 5 तत्वों से अलग अलग दिखावे वाले इंसानों को बनाया है। पर हम इसमें परमात्मा का अंश एक जैसा ही, जब हम एक इस अंश को जान लेते हैं तो किसी को भी नफरत की दृष्टि से नहीं देखते और सभी के साथ प्यार का व्यवहार करते हैं। महापुरुषों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की तरक्की, किसी की नौकरी, तो हमारे अंदर कभी कभी घृणा वैस आ जाता है। लेकिन हम जब ये सोचते हैं कि जब सब परमात्मा की एक ही संतान बनाई हुई है, जब हमें माता जी का, महात्मा जी का बताया है ज्ञान हमारे साथ होता है, तो फिर हम उस नफरत, ईर्ष्या से बच पाते हैं और भक्ति में त्रुटि होने से भी रुकावट होती है। अगर वो ज्ञान हमारे पास है और हम उस ज्ञान पे चल रहे हैं और अपने जीवन में ढाल रखा है, जो बातें हमने सुनी हैं उस पे हम कायम दायम रहते हैं, तो महापुरुषों हम कभी भी कोई गलत या फिर कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाते जिससे हमारी भक्ति में या हमारी ज़िंदगी में कोई कठिनाई, दुख आए। महापुरुषों, जोश होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ होश होना भी ज़रूरी होता है। महापुरुषों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उत्साह में हम ज़्यादा आगे बढ़ने में या कोई भी कार्य करने में कि हमें हाँ पूरा टैलेंट पक्का है, पता है कि हम इसको कर लेंगे, लेकिन हम बस होश खो देते हैं, कभी समझदारी से काम नहीं लेते। वैसे अच्छी बात है उत्साह करना, आगे बढ़ना, लेकिन उसके साथ साथ महापुरुषों हमारा होश में होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हम उसको सोच लें, समझ लें, क्या इस काम को करने से हमारे को लाभ होगा कितना होगा, दूसरे वाले को कितना होगा, उसको कहीं सामने वाले को हमारे लाभ से कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर हम ये होश से काम लें अगला पीछा, तो महापुरुषों कहीं कोई भी गलती नहीं हो सकेगी, ना ही भक्ति में रुकावट आएगी, ना हमारी ज़िंदगी में कोई दुख आएंगे। लेकिन कभी कभी हम बस उत्साह में ज़्यादा अपने टैलेंट में आगे विश्वास बढ़ते हुए अपना होश खो देते हैं और हम बिना सोचे समझे उस काम को कर जाते हैं। तो फिर कहीं कोई दुख, कहीं कठिनाई, कहीं परेशानी, क्योंकि हमने उसका अस्तित्व को जाना ही नहीं, हमने पहचाना ही नहीं, उस पर कोई प्लान्स किया ना, कुछ ऐसा कोई कार्य किया जिससे वो हमें लाभदायक हो, लेकिन बस आया और जोश के साथ कर दिया। अब माता जी हमें यहाँ समझा रही हैं, बता रही हैं कि जोश में होश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार माता जी ने भी इस पर विचार दिए थे, जो दास ने सुना पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हमारे आपसी शेर चर्चा करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और माता जी की रहमत कृपा भी प्राप्त होती है।
क्योंकि जहाँ जहाँ चार महापुरुष बैठते हैं या फिर एक दूसरे से करते हैं, वहाँ अगर सतगुरु की बात हो, इस निरंकार की बात हो तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि हम जब भी कहीं बैठे मिले तो इस परमात्मा की ही बात हो। तो दास जैसे कि अभी वो कह रहा था कि जोश और होश होना ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जैसे कि एक गाड़ी में दो पहिए होते हैं और एक के बगैर नहीं चल पाता, तो ये दोनों भी ऐसी हैं, जोश और होश ज़रूरी है। जितना टैलेंट उत्साह जितना हम आगे बढ़ने की कोशिश, उसके साथ फिर वही समझ, वही ज्ञान, वही होश। जब होश होगा तो हम पूर्ण रूप से ज्ञान के माध्यम से उस कार्य को कर पाएंगे जो हमारे लाभदायक होगा और सुखदायक भी होगा। तो एक उदाहरण है जो ध्यान में आया। एक बार कुत्ते एक सभा कर रहे थे कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे और चाहे कोई भी कारण हो हम शांति बनाकर रखेंगे। इतने में एक चील ऊपर से उड़ती आई और उसके मुंह से खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया। महापुरुषों बहुत सुंदर है। कितना देखा, इतना देखकर सभी कुत्ते को शांति की बात कर रहे थे एक दूसरे पर भौंकना शुरू हो गया और खाने के उस टुकड़े के लिए लड़ने लगे। हमें देखना होगा कि कहीं हम भी इसी प्रकार माया के आकर्षण में आकर आपस में वैर या नफरत तो नहीं कर रहे हैं, ऊंच नीच और भेदभाव तो हटाकर नहीं कर रहे हैं। तो महापुरुषों हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने मन में प्यार बसा कर रखना है। पिछले दिनों में हमने कभी स्पोर्ट में भी देखा कि जो रेस में दौड़ रहे थे उनकी चाहे गति अच्छी थी, समय निर्धारण भी अच्छी थी, लेकिन अंत में अगर अपनी पथ बदल ली तो वो दौड़ने वाला अयोग्य हो गया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें जोश के साथ साथ होश और मर्यादा का भी ध्यान रखना है। महापुरुषों कहीं ऐसा ना हो कि एक लम्हे में हम कुछ ऐसा कर दें कि फिर हम बाद में पछताते हैं। जो हमारा असली स्वभाव बन जाता है वही किसी आवेशपूर्ण समय में बाहर निकल आता है। यदि अंदर गुस्सा और आक्रोश होगा तो वही दिखेगा, और अगर प्यार विशालता जैसे गुण होंगे तो वही सामने आएंगे। हमें जो निरंकारी मिशन ने ब्रह्म ज्ञान की सौगात महापुरुषों दी है, मिली है, उसे अच्छे से समझकर उस पर हमें चलने का प्रयास करना है और परिस्थिति निरंकार प्रभु का शुक्राना ही करना है। क्योंकि शुक्राने में ही महापुरुषों हमारा भला है। अगर हम इस निरंकारी जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है इस मिशन द्वारा, तो हम जो इस ब्रह्म ज्ञान को अपने समझ रखेंगे और हमें ब्रह्म ज्ञान ध्यान रहेगा, तो हम जोश के साथ साथ होश भी अपना बनाए रखेंगे, बैलेंस निरंतर बनाए रखेंगे। तो यही भावना, यही कामना कि महापुरुषों कि हम बस जोश के साथ होश भी रखें, पहले उस काम को करने से ठीक सोच लें, समझ लें, तो ही उस कार्य को करें, ताकि हमारी भक्ति में कोई त्रुटि ना हो और हमें कोई भी बाद में पछताओ। महात्मा दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए। प्यार से कहना था।